उसका पापा उसकी मम्मी उसको उसकी टांगे खींचते हैं, नेगेटिव करते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ था। ये स्ट्रगल टाइम जो आज आपका चल रहा है ये मेरे साथ भी हुआ था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मुझे भी मेरी मैडम ऐसे बोलती थी, वहां पर मैं रहना शुरू कर दिया, रेंट पे मकान ले लिए कुछ लोग। तो मैं मैडम को बोलता था कि अब बहुत बड़ा काम होगा, अगले साल में तेरे को मैं कोठी बना के दे दूंगा, ये कर दूंगा, बड़ी गाड़ी होगी अपने पास, दो गाड़ियां, तीन गाड़ियां होंगी अपने पास, पैसे की कोई कमी ना होगी। तो वो बोलती, वो मतलब मुस्कुराती, ऐसे होता ना मजाक टाइप। तो मतलब वो कभी कभी मुझे वो ताना भी मार देती कि देखो कब तू मुझे कोठी बना के देगा। मुझे तो ऐसे लगने लगा है कि अब हमारी कोठी तो कभी बनेगी नहीं है, और पुराना जो मकान है हमारा गांव के अंदर, वापस वहां हमें जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला जिंदा रहा तो आपको कोठी बना के दूंगा, मर गया तो आप वापस ले जाना मुझे। ऐसा कमेंटमेंट मैंने किया और अंदर आग लग गई। और दोस्तों उस आग को कभी ठंडा नहीं होने दिया। और आपको भी मैं बोलूंगा, आप भी कभी भी ठंडा मत होने देना, क्योंकि अगर आप अपने अंदर शोला आग भड़काते हो ना, चैलेंज लेते हो, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो दोस्तों आज आप लोगों के प्यार की वजह से, रेनेटस वेलनेस की वजह से, जिस मकान के अंदर मैं बैठा हूं दोस्तों, ये मैंने खुद परचेज किया है और वो भी कैश में। और उसके बाद आज मेरे पास दोस्तों 2 गाड़ियां हैं। मेरे पास एक क्रेटा कार है और एक मेरे पास फॉर्च्यूनर है टॉप मॉडल 4x4। और एक अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले अभी मैं गाड़ी बुक करवा के आया हूं। वो मुझे शौक के लिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज पूरे इंडिया के अंदर उसका क्रेज है। 4x4 थार महिंद्रा की कार है दोस्तों, 20 लाख की कार है। अभी मैं बुक करवा के आया हूं उसको। हो सकता है 2 महीने में मुझे उसकी डिलीवरी मिल जाए। और ये भी सब कुछ रेनेटस वेलनेस की बदौलत हुआ दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही कहता हूं सभी दोस्तों को, अगर मेरे जैसा जो बंदा 8वीं क्लास में पूरे नंबरों पे पास हो गए, बहुत ही कम मेरी एजुकेशन रही है, और मैकेनिक बंदे के कितने ज्यादा लिंक होते हैं, अगर मेरे जैसा इंसान इस प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा काम कर सकता है, कामयाब हो सकता है, अपने सपने पूरे कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। चाहिए कुछ करने का जुनून होना चाहिए। क्या आपके पास कर्जा है? क्या आपने अपने बच्चे को बढ़िया एजुकेशन देना है? क्या आपने अपनी बीवी को अच्छा गिफ्ट देना है? आपने करना क्या है? जब तक वो क्लियर नहीं होगा ना, वो अपने डायरी पे लिखा नहीं होगा ना, तब तक आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। बहुत साल हो गए हमारी शादी को, बहुत लोगों की शादी को बोल रहा हूँ मैडम। मेरा मानना है कि एक जो लड़की है ना, उसके 2 जन्म होते हैं। पहला जन्म उसके घर पे होता है, सेकंड जन्म उसका उसके पति देव के साथ होता है। जो सपने वो अपने जो मम्मी डैडी के साथ वो जब पैदा होती है, वहां से उसके पूरे नहीं होते। उसको लगता है कि अब मेरी शादी जिस इंसान से होगी ना, वो इंसान मेरे सपने पूरे करेगा। और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जैसे 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 उसको घर के हालात पता लगता है कि भाई टेंट वाले के पैसे देने हैं, अभी पैलेस वाले के पैसे देने हैं, अभी मिठाई वाले के पैसे देने हैं, अभी कपड़े वाले के पैसे देने हैं, तो धीरे 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 वो जितने भी उसके सपने होते हैं उसको वो मारती रहती है, वो अंदर दबा जाती है। कितने साल हो गए हमारी मैरिज एनिवर्सरी मनाए को, हमें कितने साल हो गए हमें अपनी मैडम को कोई गिफ्ट दिए हुए। सोच के देखो कितने साल हो गए आपने अपनी मम्मी को, अपने डैडी को गिफ्ट दिया है कभी? भाई उनकी उम्मीद है, वो सोचते हैं, वो बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सपने लेके आए हुए हैं, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं कि आज हमारा बेटा जा रहा है काम पे, कुछ बेस्ट होगा। आज मेरा हस्बैंड जा रहा है, आने वाले कुछ टाइम में बेस्ट होगा, हमारे सपने पूरे होंगे, हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस होगा, हमारे पास अच्छी गाड़ी होगी, हमारे पास अच्छा मकान होगा। वो सपने हैं उनके, लेकिन कभी हम लोग सीरियस नहीं लेते। मैं आपको अब बोलना चाहता हूँ, आज जहां पर भी आप बैठे हो, अगर आप मैरिड हो,
आप अगर मैरिड हो तो इस एनिवर्सरी, जो भी आपकी एनिवर्सरी आएगी, आपने अपनी मैडम को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना। हम बोलते हैं कि घर वाले हमारे पे यकीन नहीं करते, घर वाले हमें नेगेटिव बोलते हैं कि तेरा कुछ नहीं बनने वाला। वो बोलेंगे क्योंकि उनके लिए हमने कभी कुछ किया ही नहीं है। जब आप छोटा, मैं नहीं बोलता कि आप 50 लाख या 5 लाख का कुछ गिफ्ट, आप अगर 10, 20, 30 हजार, 50 हजार का कुछ भी एक गोल्ड भी गिफ्ट करोगे ना अपनी मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर अपनी मैडम को, उसको खुशी मिलेगी, उसके ड्रीम्स जाग जाएंगे। और जो लोग अनमैरिड हैं वो अपनी मम्मी के लिए, अपने डैडी के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, ठीक है ना, किसी के लिए भी कर सकते हैं। और जो लोग मैरिड हैं वो भी कर सकते हैं अपनी मम्मी के लिए। जरूरी नहीं है कि वाइफ के लिए भी करना है, मम्मी के लिए भी करो, वाइफ के लिए भी करो। जब वो छोटी छोटी आप गिफ्ट दोगे अपने घर पे, सर्दी के दिन ठंडे पानी में कपड़े धोते हाथ चढ़ जाते हैं, घर के अंदर वॉशिंग मशीन की जरूरत है, वो चीज लेके आओ, टारगेट सेट करो, उनको दो गिफ्ट। तो वो आप जो चीजें दोगे ना, मिलेगी, शांति मिलेगी, और आपका परिवार आपको इतनी सपोर्ट करेगा, मतलब आपको हराने वाला कोई है ही नहीं। ये तो देखो हम लोग करते नहीं है, इसीलिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो सारी चीजें, मेरे सब्र का फल मुझे सब कुछ मिल गया। आज मेरे पास बैंक बैलेंस की कमी नहीं है, गाड़ियों की कमी नहीं है, बहुत प्यारी टीम है, सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। और थैंक यू करूंगा मेरे ग्रेट पार्टनर राजवीर सेखो जी का, जो मुझे पल पल मेरे साथ होते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं बात करूंगा आपके साथ टॉपिक पे कि हमें कामयाब होने के लिए क्या क्या चीजें हैं जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि कोई भी काम को करने के लिए, अगर आप दुकान कर रहे हो, फैक्ट्री बना रहे हो, या बड़ा कुछ और बना रहे हो, तो उसके ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। अगर उन रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर हमने काम किया ना, तो इतनी बड़ी आपकी अचीवमेंट हो सकती है, इतना बड़ा आपका काम हो सकता है, आप कभी गेस भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो हमारा रूल है रेनाटस, वो बातें शेयर करूंगा जो प्रैक्टिकल मैंने अपने बिजनेस के ऊपर की है, अपनी टीम के साथ की है, जिसके साथ मैं खुद ग्रोथ कर रहा हूँ। आज मेरी वो फार्मूले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर वो फार्मूले आपने अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर लिए, तो मैं गारंटी करता हूँ दोस्तों, आपकी जो अचीवमेंट है मात्र 3 महीने में आपकी पिन चेंज हो जाएगी और एक अच्छी अर्निंग पे आप जाना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा जो बिजनेस का रूल है, वो रूल क्या है? प्रमोट योर सिस्टम। हमें सिस्टम को प्रमोट करना है। अब सिस्टम के अंदर क्या आता है? सबसे पहले हमारी रेनाटस वेलनेस की प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल हमें आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कंपनी प्रोफाइल क्या है। ये प्रमोट, कुछ लोग क्या करते, तुक्का बस डब्बी जेब में डाली, हाँ जी मैं रेनाटस वेलनेस कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बड़ा काम होने वाला है। सिस्टम दिखाइए लोगों को। सिस्टम बड़ा होता है दोस्तों, जो हम लोग छोटा मोटा स्कीम चलते हैं, स्कीम नहीं बड़ी होती, सिस्टम बड़ा होता है। जब आप सिस्टम के साथ काम करोगे, लोगों को पता लगेगा कि यार आप कितने बड़े। जब वो प्रोफाइल कंपनी के आप बताओगे कि कंपनी को मात्र अभी 4 साल हो जाएंगे जुलाई के अंदर, 4 साल के अंदर 150 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं, लाखों लोग हैं जहां से जो अपनी सेहत को फिट कर चुके हैं। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे यहाँ ऑफिस है। सबसे पहले हमारे सिस्टम की जो हमारा प्रोफाइल है, हमारी कंपनी के जो ब्रांड इन्वेस्टर हैं मिस्टर सौरभ गांगुली जी, करोड़ों रुपया इनकम है पर डे की, वो हमारी कंपनी के ब्रांड इन्वेस्टर है, हमारी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये छोटा मोटा नहीं, लीगल तौर पे हमारी कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतनी बड़ी जो बंदा है जिसकी करोड़ों रुपया इनकम डेली की है, वो बंदा कभी भी किसी कंपनी का प्रमोटर नहीं बनता है। प्रमोटर तब बनता है जब लीगलिटी चेक कर लेता है कि वाकई में ये कंसेप्ट बहुत बड़ा है, ये कंसेप्ट का विजन बहुत बड़ा है। जब मैनेजमेंट से वो मिला है, उनकी जो प्लानिंग पूछी है 5 साल की प्लानिंग, तो मतलब ये सारी चीजें, यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि हम लोग सेफ जोन में हैं, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो सिस्टम बोलता है, सिस्टम
कि आपको जूम मीटिंग, जूम मीटिंग एक ऐसा ट्रेनिंग हर रोज रात को 8 बजे होता है, तो ये हमने प्रमोट करना है, अपने टीमों को जोड़ना है। और कुछ दोस्तों ने पर्सनली अपने लेवल पे सुबह के भी सेशन रखे हुए हैं। जैसे हम लोग एवरीडे हर रोज 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक सेशन करते हैं, तो हम लोग पर्सनली भी अपने सेशन शुरू कर सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। उस सबसे बड़ा जो मतलब रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं ना, वो मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग्स है। अगर हम इन सारी चीजों के साथ जुड़ेंगे नहीं और अपनी टीम को प्लग नहीं करेंगे, तो हम लोग बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। अब कुछ दोस्त सोचते हैं यार ये कमांडो तो रोज ही सुनते हैं, ऋषिकेश पाठ को बोलते हैं, ये मतलब दहाड़ते हैं ऋषिकेश पाठ को पिछले एक, हर दिन, हर रोज, हर टाइम जब भी ये मीटिंग होती है ना, आपको नई नॉलेज मिलती है। खाना हर रोज खाते हैं ना हम लोग, ये नहीं बोल सकते कल खाया था आज फिर मैं यही खाना क्यों खाऊं। चाहिए हमें बॉडी के लिए खाने की जरूरत है, तो माइंड को भी जरूरत है, माइंड को जरूरत है नॉलेज की। जितनी ज्यादा नॉलेज आपके पास होगी, उतना ज्यादा आपका बिजनेस जाएगा, उतना ज्यादा आपके पास आइडिया आएंगे। जब यहाँ पर हर रोज स्पीकर आता है, अपना अपना एक्सपीरियंस बताता है, बहुत सारे पॉइंट्स हमें बताता है, तो वो पॉइंट्स हमने नोट करने हैं और उन पे काम करना है। तो एवरी डे अपने को, अपने जो नए बंदे हैं उनको मीटिंग के अंदर लेके आना है। और उसके बाद मीटिंग, सेमिनार, आपके एरिया के अंदर आपकी अपलाइन के गाइडिंग, जो आपकी अपलाइन आपको गाइड करती है, वहां पर आपको जाना है। और कुछ लोग तो वहां पर पता क्या करते हैं, कल अकेले चले जाते हैं। अकेले जाने से कुछ नहीं होगा, अपने को सेमिनार मीटिंग के अंदर न्यू गेस्ट को लेके जाना है। अगर न्यू गेस्ट जाएगा तभी तो बड़ा काम होगा। हमें तो जाना ही जाना है। हम कोशिश करेंगे अपने साथ 2, 4, 5 लोगों को उस सेमिनार मीटिंग के अंदर लेके जाएं। तो यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी वो लोग ना क्रिस कर जाते हैं, बोला यार चला तो मैं जाऊं, 5 बंदे तो है मेरे पास, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं ना, ये पास लगा देते हैं 100 रुपया। अरे भाई, ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। 500 रुपया हम लोग 500 पे इन्वेस्ट नहीं करते एंट्री पास, क्योंकि वहां पर एक्सपेंस होते हैं। अब एक बंदा अपनी जेब से लगाएगा तो बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा, तो दोबारा उसने मीटिंग ही नहीं देनी आपको। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा सब लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मीटिंग कंटिन्यू हो सकती है। ये पास लाने का कारण यही होता है दोस्तों, कि मीटिंग कंटिन्यू हो सके, वो स्टेशन बिल्ड हो सके, इसीलिए पास लगाया जाता है। ये सिस्टम कहता है। सिस्टम से बाहर होके कुछ लोग चलते हैं, वो कुछ टाइम के अंदर वो मीटिंग बैंड अप हो जाती है, दोबारा मीटिंग नहीं हो पाती। तो दोस्तों, वो हम लोग 500 रुपये वहां बचाते हैं, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल डाला और चलो जी 500 किलोमीटर चले गए जी, 1000 किलोमीटर चले गए, 2000 रुपये खर्च करके आ जाते। भाई जो बात आप समझाना चाहते हो ना, हो सकता है कि वो आप उस लेवल पे ना समझा पाओ, लेकिन जो बंदा आप सेमिनार के